देश भर में लोग हवाई यात्रा करना पसंद कर रहे हैं, जिससे हवाई यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और हवाई अड्डे व्यस्त होते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिए हवाई अनुभव को और अधिक त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागर विमानन मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर एक अग्रणी पहल की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप डिजी यात्रा योजना प्रारंभ की गई है, जिसकी सहायता से यात्री मात्र अपने चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एयरपोर्ट चेक पॉइंट्स पर एक्सेस कर पाएंगे और हवाई अड्डों पर उनका लगभग 50% समय बच सकेगा। जैसे आज भी हमने देखा कि जैसे जैसे लोग कतार में खड़े होकर निकल रहे थे डिजी यात्रा से, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि एक 2 सेकंड की बात है, जहां हम लोगों को 8, 9, 10 सेकंड इंतज़ार करना पड़ता था। प्रोसेस कार्ड, पहला बोर्डिंग पास दिखाओ, फिर आधार कार्ड दिखाओ, फिर वो कंप्यूटर में लॉग हो, ये तो फट करके दरवाजे खुल जाते हैं फोटोग्राफ लेकर। डिजी यात्रा का शुभारंभ 1 दिसंबर 2022 को माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने नई दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर किया। डिजी यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो पिछले 3-4 वर्षों की मेहनत के बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। इसमें एआई का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है मिनिस्ट्री के मार्गदर्शन में। आइए जानते हैं आप किस प्रकार वाराणसी हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। यात्रा से पहले आप अपने किसी भी स्मार्टफोन में डिजी यात्रा ऐप को डाउनलोड कीजिए और आधार कार्ड लिंक कर रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके बाद ऑनलाइन चेक इन करके अपने बोर्डिंग पास को जनरेट कीजिए और यात्रा के 4 घंटे पहले उसे ऐप के माध्यम से एयरलाइंस को शेयर कीजिए। इसके बाद जब आप हवाई अड्डे जाएं, तो वहां सीधे ई गेट पर पहुंचकर अपने स्मार्टफोन से ही बोर्डिंग पास का बारकोड स्कैन कर फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे के माध्यम से टर्मिनल में प्रवेश कीजिए। आपके पास सामान है तो उसे एयरलाइन चेक इन डेस्क पर छोड़ दीजिए और यदि आपके पास कोई सामान नहीं है तो डिजी यात्रा लेन की ओर बढ़िए। इस प्रक्रिया के दौरान एयरपोर्ट कर्मचारी यानी कि डिजी बडीज भी आपकी सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। अब टर्मिनल के सुरक्षा जांच क्षेत्र में पहुंचकर फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे के माध्यम से आप प्रवेश कीजिए और सुरक्षा जांच हेतु बनाई गई विशेष लेन का प्रयोग कर आगे बढ़िए। सुरक्षा जांच के बाद आप बोर्डिंग गेट की ओर बढ़िए और यहाँ भी फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे के माध्यम से प्रवेश कर इस सुगमता पूर्वक अनुभव का आनंद उठाइए। इसमें हम लोग जल्दी से जल्दी अपना टाइम सेव कर पा रहे हैं और ये मैं कोशिश करूँगा या मैं अपील करता हूँ या मैं रिक्वेस्ट करूँगा यात्रा से कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि आपका टाइम सेविंग हो। इट इज़ वेरी इजी फॉर द पैसेंजर्स बिकॉज द वे इट वाज बीइंग गोइंग ऑन प्रोसीजर, ना चाहते हुए भी आपके पैसेंजर्स को इजी गोइंगली वेट करना पड़ रहा था और हमें प्रायोरिटी भी मिलती है एंड वी फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड इट्स वेरी नाइस। आपकी जो ऐप है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली है और किसी को भी चाहिए कि अगर हम कोई ऐप में एक्सेस करें तो वो आसानी से जा सके, कोई भी समझ सके उसको आराम से। तो बहुत आसान ऐप है, आपकी ऐप को यूज़ करना बहुत आसान है और इजीली आप एक्सेस कर जाते हैं। ये डिजी यात्रा सफलतापूर्वक देश के 3 हवाई अड्डों पर संचालित हो रही है। वहीं आने वाले समय में देश के अन्य हवाई अड्डों पर भी इस सेवा की शुरुआत की जाएगी, जिससे सुरक्षा जांच की प्रक्रिया में तेजी आएगी, यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी, सारी प्रक्रिया पेपरलेस होगी और समय की बचत होगी, जिससे आपकी यात्रा बन सकेगी और भी अधिक सुगम, सुरक्षित और आरामदायक।